हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं इस चैनल में। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो फ्रैक्शन लेके आए हैं, भिन्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जामों के लिए, रेलवे के एग्जामों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका लेखपाल का पेपर अभी जो आने वाला है उसको देंगे तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन फ्रैक्शन से आना ही आना है। तो आज की क्लास में पहले हम बेसिक सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप कितने हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शन हो सकते हैं, कौन कौन भिन्न होते हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं डिफिनेशन करूं फ्रैक्शन के बारे में तो भिन्न क्या है। तो भिन्न वह है जिसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भिन्न वह है जिसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि जो Q है वो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब हर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपके एसएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि भिन्न क्या है, उसमें ऑप्शन P बाई क्यू दिया था और ऑप्शन दिया था Q नॉट इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। तो मैं आपको बता दूं, भिन्न वही होता है जिसके हर का मान 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर नहीं होगा तभी वो भिन्न कहलाएगी। ठीक है, सपोज दैट कि अगर मैंने कहा कि भिन्न को अगर मैं डिफिनीशन में लिखूं तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा कितना होता है, हर। तो भिन्न को एक तरह कह सकते हैं जिस नंबर को अंश और हर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ मान लीजिए 2, अगर 2 है तो इसको भिन्न बनाना है तो 1 कर दीजिए। देखिए, हर 0 के बराबर नहीं है, हर 0 से बड़ा है। कहीं ना कहीं ये ऐसे भी कह सकते हैं कि हर की वैल्यू क्यों ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे अगर P है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ P है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ P है यहाँ 4 होना चाहिए। यही भिन्न का रूप देती है। तो भिन्न के एक लाइन में डिफिनेशन है, भिन्न वह होता है जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं और जिसमें हर का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके टाइप्स के कि टाइप्स कितने प्रकार का है, भिन्न के प्रकार कितने हैं। तो भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। भिन्न के प्रकार देखने के बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे। लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, देखिए जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर इसमें न्यूमेरिकल टाइप हम करेंगे, फिर आपको और समझ में आएगा। अगर हम पहले भिन्न में करें तो पहला होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका सम हर भिन्न। सम हर भिन्न, ध्यान रखिएगा। पहला अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, भिन्नों के प्रकार में बात करूं, तो इसको कहते हैं सम हर फ्रैक्शन। इसको कहते हैं जिन भिन्नों के, मैं यहां लिख देता हूं, जिन भिन्नों के हर समान हो, के हर समान हो, उन्हें सम हर भिन्न कहते हैं। उन्हें सम हर भिन्न कहते हैं। अगर कहने का मतलब है, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि दिया हुआ जो सीरीज है वो कैसा है, तो आपको मैं बता दूं, जिन भिन्नों के हर समान हो। देखिए सम हर लिखा हुआ है ना, सम हर का मतलब होता है समान हर। जैसे मैंने कहा 5/4, मैंने लिखा 6/4, मैंने लिखा 7/4, 8/4। तो अगर हर की वैल्यू समान है इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सम हर भिन्न बोलेंगे। तो पहला भिन्न जो आपका आता है उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन, अगर आपको ना समझ में है तो हिंदी अगर आपके सामने है सम हर, जिसका हर समान हो उसी कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, उसी कहते हैं सम हर भिन्न। ठीक है, पहला डिफिनेशन आपका ये है। अगले डिफिनेशन की ओर चले। अगला दूसरा डिफिनेशन क्या है, एक होता है सम अंश, सम या विषम हर बोलते हैं। दूसरा होता है विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न, तो विषम हर भिन्न क्या होता है, देखिए विषम हर भिन्न मतलब होता है ऐसा भिन्न जिनका हर अलग अलग हो, जिनका हर अलग अलग हो उसे ही कहते हैं, उसे विषम हर भिन्न कहते हैं। उसे विषम हर भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसा भिन्न जिसका हर अलग अलग हो जाए उसे ही विषम कहते हैं। जैसे मैंने कहा 2/5, जैसे 3/4, जैसे 1/5। अगर मैं हर के बारे में बात करूं तो देख लीजिए हर क्या है, सब
हर क्या है, हर सब अलग अलग है। अगर सब हर अलग अलग है इसी को बोलेंगे विषम हर, इसे क्या बोलेंगे, विषम हर। अगर कल को बोला होता 2/5, 3/5 और 4/5, ये कैसा भिन्न है, तो इसको बोलेंगे समहर भिन्न। कौन सा भिन्न बोलेंगे, समहर भिन्न। ठीक है, आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। देखिए पहला आपको मैंने बताया समहर भिन्न, दूसरा आपको बताया विषमहर भिन्न। समहर भिन्न ऐसा भिन्न जिसके हर की वैल्यू समान उसे कहते हैं समहर भिन्न। और दूसरा मैंने बताया कि अगर सम हर की वैल्यू बराबर नहीं होते उसे विषमहर भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सॉरी, अगर मैंने प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है सम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है विषम भिन्न। सम भिन्न क्या होता है, जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। जिन भिन्नों का जो अंश होता है वो हर से छोटा हो, हर से छोटा मतलब जैसे 3/5, 3/5 के बारे में बात करूं तो ये हर है, ये क्या है आपका हर है, और ये आपका क्या है, अंश है। तो अगर मैं बात करूं कि हर से छोटा अंश है, जैसे 3/5 हो गया, 1/5, 1/5 भी क्या है आपका प्रॉपर भिन्न है। मतलब अगर अंश की वैल्यू छोटा है तो ध्यान रखिएगा सम भिन्न कहलाएगी। कहीं लिखा है मान लीजिए 3/4, देखिए ऊपर का मान छोटा है, अगर ऊपर का मान छोटा है तो ध्यान रखिएगा उसे सम भिन्न कहेंगे। और जिन भिन्नों का अंश हर के समान या बड़ा हो, जिन भिन्नों का जो अंश है जैसे हर के समान हो, 4/4, जैसे 5/5, जैसे 6/5, अगर अंश की वैल्यू बड़ा हो गई या अंश की वैल्यू बराबर हो गई उसे कौन सा भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि दिया होगा बताइए 4 में से, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे दे और 4 ऑप्शन में पूछे कि बताइए कौन सा विषम भिन्न है, ऊपर लिखा है 3/5, 1/4, यहाँ लिखा है 3/6, यहाँ लिखा है मान लीजिए 5/4, तो आपसे पूछे कि बताइए विषम भिन्न कौन सा है, तो विषम भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश का मान हर से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। बाकी सब देखिए सब वैल्यू क्या है, छोटा है। जब सब वैल्यू छोटा रहेगा तो सम भिन्न कहलाएगी। और कोई भी भिन्न का अंश अगर हर के समान हो या फिर उससे बड़ा हो उसे कौन सा भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तो मैंने 4 डिफिनेशन आपको बताई। पहले डिफिनेशन में से मैंने आपको बताया कि सम हर भिन्न किसे कहते हैं, फिर विषम हर भिन्न किसे कहते हैं, फिर सम भिन्न किसे कहते हैं और विषम भिन्न कहते हैं। 2 भिन्न और है, एक आपका 5वां जो आता है उसे कहते हैं दशमलव भिन्न, उसे कहते हैं दशमलव भिन्न। इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसको पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। जिन भिन्नों का या जिन भिन्नों का हर, समझिएगा, जिन भिन्नों का हर, जिन भिन्नों का हर 10 या 10 के गुणज में, 10 या 10 के गुणज में, 10 या 10 के गुणजों में हो, 10 के गुणजों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। जिन भिन्नों का हर 10 या 10 के गुणजों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/10 है, जैसे 3/10 है, जैसे 4 कितना है 100 है, जैसे 5 कितना है 1000। ऐसा भिन्न, ध्यान देखिएगा, ऐसा भिन्न जिसको डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसके हर में 10 या 10 के गुणज में हो उसे ही दशमलव भिन्न कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है, कहता है बताइए 5/2 को या फिर 2/5 लिखा है कहीं पर। अगर 2/5 कहीं लिखा है और 2/5 को दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न। तो आपको बताओ जब दशमलव भिन्न किसी का भी कहे, किसी का भी दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन कहे तो आप भाग देने से बचिए। आप नीचे हमेशा 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश करिए। अगर मैं 2/5 को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करूं तो 2/5 को आप भाग करिए 5 चौक 20, ये भी आएगा, ऐसे भी आ सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो नीचे हमेशा 10 बनाने की कोशिश करिए। नीचे 10 बनाने के लिए आप नीचे वाले मान में किससे गुणा कर दीजिए, 2 से। जब 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर कितना आएगा 4, नीचे कितना आएगा 10।
जब 10 आ जाएगा तो इसको एक पॉइंट के पास हम लोग लगा 0 पॉइंट कितना 4। मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम अभी आएंगे तो वहां पे डेसिमल ही सबसे कायदे के आपको करेगा। इससे मैंने कहा कहीं लिखा है 3., नीचे लिखा है मान लीजिए 50। अब भाग करना है, अब भाग करने से बचिए। अगर इसको भाग करना है तो लोग इसको भाग करते हैं, भाई भाग नहीं करना है, हमेशा नीचे 10 या 100 या 1000 बनाना है। आप बताइए इसको क्या बना सकते हैं, इसको 100 बना सकते हैं। तो नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर 2 से गुणा कर दो, कितनी आसानी से हो जाएगा। बोलो 2 छंग 12 और 2 7 14 1 15 2 3 6 1 7 और नीचे कितना बताइए 100 हो गया। अब जब भाग करेंगे 7 पॉइंट कितना आएगा 52। आप कितने आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। कुल मिला के आपको बता दो बड़े से बड़े डिविजिबल अगर आपके सामने आ जाए, भाग देने का है कि इसको भाग करिए तो हमेशा डेसिमल के रूप में बना के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एक होता है संयुक्त भिन्न। अगले पॉइंट पे चलिए, संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। डेफिनेशन पहले जान लीजिए फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आपको बोलेंगे संयुक्त भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न होता है जिन भिन्नों के, लिख लीजिएगा, जिन भिन्नों के पूर्णांक संख्या एवं जिन भिन्नों के पूर्णांक संख्या एवं सम भिन्न संयुक्त सम भिन्न। अब देखो सम भिन्न आपको पता है, बताइए सम भिन्न क्या होते हैं आपको पता है। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें अंश का जो मान है वो हर से छोटा होना चाहिए। तो जिन भिन्नों का पूर्णांक संख्या एवं सम भिन्न संयुक्त रूप से हो, संयुक्त रूप से हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखिए सबसे आपको लाइन में बता दूं कि पूर्णांक संख्या को पता है। पूर्णांक संख्या जैसे आपको यहाँ पे ऐसे दे दे, जैसे कि रूप में 2 सही 1/5। अब देखिए ये आपका एक नंबर है और आपको पता है 1/5 क्या है, 1/5 आपका सम भिन्न है। कौन सा भिन्न है, सम भिन्न है। अब सम भिन्न आपको पता है सम भिन्न क्या होती है। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें जो अंश का मान है वो हर से छोटा होता है। अगर मैंने कहीं लिखा है 3 से 3/6, 3 से 3/5, अब ये हो गया प्लस सम भिन्न हो गया। तो ऐसे ही भिन्न कौन से भिन्न कहलाते हैं, संयुक्त भिन्न कहलाते हैं। सब कुछ समझते चलिएगा। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे। हमने आपको 6 भिन्न बताया है, एक लास्ट में आपका आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न जान लीजिए, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। वितत भिन्न क्या होती है उसको लिख लें, वितत भिन्न कहते हैं। वितत भिन्न एक तरह का, या सतत भिन्न कहते हैं, कंटिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं, सॉरी सतत भिन्न कह लें, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन कहते हैं। तो कंटिन्यूटी फ्रैक्शन क्या होता है आइए देखते हैं पहले। तो इसके बारे में आपको बता दूं, ऐसे फ्रैक्शन जिसको आप इस तरह के, इसको एक तरह का लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। इसकी कोई डिफिनेशन नहीं होती, ध्यान रखिए, कोई भी डिफिनेशन इसकी नहीं होती, बल्कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह। अगर इस तरह कोई भी भिन्न आ गई, इस तरह कोई भी भिन्न आ गई, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलेंगे सतत भिन्न। और इस पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इस पर क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे कहेगा कि बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको 7 प्रकार के मैंने भिन्न बताई, 7 प्रकार के भिन्न बताई है। 7 भिन्न आप एक बार फिर से देख लें, रिवाइज कर लें उसको, क्योंकि जब इस पर आप क्वेश्चन करेंगे 7 भिन्न आपको आनी चाहिए। ठीक है, आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन किसका क्या हो सकता है। देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और भिन्नों के प्रकार मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भिन्न सम भिन्न है, विषम भिन्न इनमें से कौन सा है, और संयुक्त भिन्न इनमें से कौन सा है। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए कौन सा भिन्न सम भिन्न है आपको बताना है, सम भिन्न इनमें से कौन सा है।
तो आपको बता दूं सम भिन्न अगर ज्ञात करना है तो सम भिन्न कैसा भिन्न है, आपको बताया सम भिन्न ऐसा भिन्न है जिसमें अंश का मान हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए तभी सम भिन्न कहलाती है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको बता दूं कि ये बताइए 1/5 क्या अंश का मान हर से छोटा है? जी बिल्कुल छोटा है, यही ऑप्शन है। बाकी देखिए ये बड़ा है, ये बराबर है। अगर ये बड़ा है, ये बराबर है, इसको आपको सम भिन्न नहीं, इसको आपको विषम भिन्न कहना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विषम भिन्न इनमें से कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम भिन्न इनमें से कौन सा है। विषम भिन्न ऐसा भिन्न है जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होना चाहिए या आपका बराबर होना चाहिए। तो अंश का मान हर से बड़ा ये नहीं होगा, अंश का मान हर से बड़ा ये नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा, ये आपका बड़ा है तो ये वाला होगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे एग्जामों में आपको आता है, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए। फिर आपसे कह रहा है संयुक्त भिन्न इनमें से कौन सा है। संयुक्त भिन्न हमने बताया था ऐसा भिन्न जिसको पूर्णांक संख्या तथा आपका सम भिन्न के रूप में दर्शाया गया हो। आप बताइए ये कौन सा भिन्न है, आप ऐसे बताइए ये कौन सा भिन्न है। ये आपका है सम भिन्न, ये आपका कौन सा भिन्न है, ये सम भिन्न है। ये आपका कौन सा है, ये आपका सम भिन्न है। ये आपका कौन सा है, ये आपका विषम भिन्न है। ये आपका कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कौन सी भिन्न है, ये आपकी संयुक्त भिन्न है। ये कहीं ना कहीं संयुक्त मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस तरह का आपके इधर का पार्ट आपका समाप्त होता है, मतलब बेसिक पार्ट आपके मैंने बता दिया है। कुल मिला के अगर भिन्नों के प्रकार के बारे में बात करें तो भिन्नों के प्रकार 9 प्रकार के हैं, मगर मैंने आपको 7 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार आपके आवर्त दशमलव के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम उसको आगे ले चल के बताएंगे। मगर अभी क्या है, अभी 7 पॉइंट को समझते रहिए और इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे संयुक्त भिन्न से। संयुक्त भिन्न में से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे आज की वीडियो में। देखिए सबसे पहले हमें जहाँ बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न आना चाहिए, कंपेरिजन आना चाहिए। कंपेरिजन आना चाहिए कि बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी। तो पहले इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। मेथड तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊं कि आप अगर लगाना शुरू करें तो 6-7 मेथड है, जो कि जितने मुझसे हो पाएगा मैं उतना मेथड आपको दूंगा, आप समझने का प्रयास करें। तो आज का वीडियो में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, भिन्नों के मतलब कितना बड़ी भिन्न छोटी भिन्न है। ठीक है, इसके आगे फिर हम आपको लेके आएंगे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन है आपको मैं दिखाऊंगा, वितत भिन्न में भी दिखाऊंगा, सतत भिन्न में दिखाऊंगा। देखो बड़ी भिन्न छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए आपसे 4 क्वेश्चन पूछता है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी भिन्न बताइए, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा बड़ी भिन्न बताएं क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा छोटी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आरोही क्रम में लाइए। और चौथा आपसे पूछेगा अवरोही क्रम में लाइए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आइए सबसे पहले हमने अगर इसको मैं लगाने का प्रयास करूं तो पहला जो बेसिक वे नंबर फर्स्ट तरीका है जो हम लोग क्लास में पढ़ा करते थे, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। अगर एलसीएम बेस्ड हम करें तो आपको सिखाया गया था इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूं तो आप बताइए एलसीएम कितना होगा, 7×5 35 और 35 3 कितना हो गया, 35 3 हो जाएगा, 3×5 15 3 105 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम हो गया। एलसीएम से करने के बाद इनको इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 9 3×5 15 3 3 9 35 बार जाएगा, फिर कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करिए, 7 1 9 7 और 7×5 35 15 बार जाएगा और 15 चौको कितना हो गया बताइए, 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद इनको इनसे डिवाइड करिए, 5 दूना 10 21 बार 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया। एलसीएम बेस से करेंगे तो एलसीएम बेस इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है बड़ी भिन्न बताइए, इनमें से बड़ा मान कौन सा है, इसमें से बड़ा मान 60 है। अगर इनमें से बड़ा मान 60 है तो बड़ी भिन्न 4 बटा कौन सी हो जाएगी, 7। 4/7 आपकी कौन सी भिन्न हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। छोटी भिन्न ज्ञात करना है, छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए आप बताइए 35 छोटा है, 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आरोही और अवरोही मिलाऊं, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, तो अवरोही क्रम।
तो जो आरोही क्रम होगा उसी को पलट देंगे, आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। चलिए सबसे छोटा वाला बताइए, 1 बटा कौन सा है 3, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा 2 बटा कौन सा आएगा आपका 5 आएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आपका 4 बटा कौन सा आएगा 7। तो ये आपका आएगा आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में आएंगे, आरोही क्रम मतलब होता है जो इसका है इसके अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा, फिर सबसे उससे छोटा, फिर उससे क्या छोटा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हैं। वे नंबर फर्स्ट है एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन, एलसीएम लेके सॉल्व करना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। मगर आपको लगता है कि सर इस तरह नहीं लगा पाएंगे, तो एक काम करिए, वे नंबर 2 का प्रयोग करें। आंसर तो वही आना है, तो वे नंबर 2 में हम चलते हैं। जितने मेथड मैं बताऊंगा जो आपको सबसे अच्छा लगेगा मैं वो भी बताऊंगा, कौन तरीके से आप करें कि एग्जाम में जल्दी हो जाए, ठीक है। वे नंबर 2 कहता है कि एक काम करिए, सब में ऊपर 0 से 10 से गुणा कर दीजिए, तो 10/3 हो जाएगा। ऊपर 40/5 7 हो जाएगा। ऊपर 20 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए। जब 10 से ऊपर गुणा करेंगे 3 का पहाड़ा पड़ेगा। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, 3 समझो 3 है। यहां से 7 का 7 बचे 35, 7 बचे कितना 35 और 7 से 49, मतलब डेसिमल के एक टर्म तक आपको जाना है बस। यहाँ देखिए 5 और 20 चला गया। अब देखिए ऐसे करने से क्या होगा, इसमें से बड़ा मान ये बड़ा है तो बड़ी भिन्न हो जाएगी, इसमें छोटा कौन है ये छोटा है तो ये आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। ये वे नंबर 2 है, इससे लगा सकते हैं। अब अगर ये भी आपको हार्ड लग रहा है तो वे नंबर 3 भी चलेगा। तीसरा नियम क्या हो सकता है, तीसरा नियम देखिए, वे नंबर 3 का प्रयोग हम लोग करेंगे। 3 नंबर में क्या करें कि सबसे आसान तरीका, जो कि यही तरीके को यूज करके आप फ्रैक्शन को कंपेरिजन निकाल सकते हैं, और यही तरीका हम यूज भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 1/3 और 4/7 और 2/5। इसमें क्या करिए, इसमें डिफरेंस निकालिए। इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस 2 का है। इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस आपका कितने का है 3 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है बताइए 3 का है। जो डिफरेंस आए वही डिफरेंस को ऊपर वाली संख्या में भाग करिए। चलिए 2 पंजे 10, 0.5 यहां से भाग करिए, ये हो जाएगा कितना 3 1 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। यहां से भाग करिए, 0 कितना आएगा 6 आएगा। और इस तरह अगर आप करेंगे 3 का 9 3 और 3 3 का 9, इस तरह अगर आप करेंगे तो मैं बता रहा हूं कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, एलसीएम छोड़िए, एलसीएम वहां पे लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको डिफरेंस से क्वेश्चन खत्म कर देना है। डिफरेंस निकालिए, इनका डिफरेंस कितने का है 2, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस कितना 3, और डिफरेंस जो आए वही डिफरेंस को अंश वाले मान में क्या करते हैं भाग दे देते हैं। अब देखिए सब कुछ वही आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद कभी भी आपसे फ्रैक्शन पूछे कि अब कभी भी भिन्न दे के आपको पूछे कि बड़ी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न बताइए, असेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए आप संख्या के बीच डिफरेंस लिया करिए। जो भी डिफरेंस आया करे उस डिफरेंस को अंश वाले मान में भाग दिया करिए, और डिफरेंस आने के बाद अंश वाले मान में भाग देने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो छोटी और बड़ी भिन्न को दर्शाएगी, ठीक है। आइए ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और उसी से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। और दूसरा क्वेश्चन 4/9, फिर दूसरा क्वेश्चन 4/9, 2/7, 3/8, 16/13, 5/11 को आरोही क्रम में लिखें तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। मैंने आपको बताया कि डिफरेंस लीजिए। देखिए डिवाइड केस में नत पढ़िए, डिफरेंस लीजिए और आंसर डेट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाने का प्रयास करें। चौथी भिन्न बताना है भाई, ठीक है। डिफरेंस लीजिए, यहाँ पे देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ कितना है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है 5 और 9, सॉरी ये हो जाएगा 8 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है 5 का। और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर, जैसे देखिए 3 छंग 18, 0.3 छंग 6 पॉइंट, ये देखिए 5 छंग 30, 0.6 हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप बताइए 5 8 40, 0.8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 7 56, 8 छंग 48 और फिर 2 बचेगा
फिर 2 बचेगा तो आपको पता है 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5 1.2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये आने के बाद इसको आरोही क्रम में लाना है। आरोही का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम। सब छोटा कौन सा है? सब छोटा आपका ये हो जाएगा 0.6 है। पहले आपका ये 3/8 है, समझिए, पहले आपका 3/8। ठीक है, छोटा वाला 3/8 के बाद फिर आपका क्या आएगा बताइए? फिर 5 बटा कितना आएगा? 13 आएगा। 5/13 के बाद क्या आएगा आपका? 2 बटा कितना आएगा? 5 आएगा। 2/5 के बाद क्या आएगा आपका? 2/5 के बाद आपका आएगा 4 बटा कितना? 9। 4/9 के बाद क्या आएगा आपका? 6 बटा कितना? 11। तो चौथी भिन्न कौन सी होगी? 4 बटा कौन सी होगी? 9। पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही। इस तरह, तो इस तरह आप पहले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन की ओर। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलूं, देखिए ध्यान दीजिए, मैं फिर बताना चाहता हूं कि छोटी भिन्न अभी मैं शो कर रहा हूं, अभी बड़ी बड़ी भिन्न आपको दूंगा जिसमें एलसीएम मेथड आप लगाएंगे बहुत बड़ा चला जाएगा। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, डिफरेंस से लगाइए। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस को भाग कर दीजिए और डेसिमल के 2 पॉइंट तक जाना है। ध्यान रखिएगा, डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही जाइए, बाकी डेसिमल के 3 पॉइंट जाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? देखिए, इनका डिफरेंस देखिए कितने का है। इनका डिफरेंस देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले लें। 4/9, ठीक है, 2 बटा आपका क्या? 7, 3/8 का 8, 16 बटा कितना? 13, कैसे 5 बटा कितना? 11। इसको आरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही में लिखने पर, आरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है, अवरोही में लिखिए और दूसरी भिन्न बताइए। दूसरी भिन्न बताइए, सेकंड भिन्न क्या है? सेकंड आपका फ्रैक्शन क्या आएगा वो आपको बताना। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो भाई, इसका डिफरेंस कितने का है? 5 का है। इसका डिफरेंस कितने का है? 5 का है। इसका डिफरेंस कितने का है? 5 का है। इसका डिफरेंस कितने का है? 3। और इसका डिफरेंस कितने का है? 6। 5 का पहाड़ा पड़िए, चलिए 5 8 40, 0.8। फिर ये जो 5 चौक 20, 0.4। फिर 5 6 0.6। तो हो जाएगा 3 5 15, 3 3 का 9। हो जाएगा 6 6 8 48, 6 8 कितना? 48 हो गया। देखो सेम लग रहा है, एक बार और जाइए, 6 3 18, ये हो जाएगा। अब आपको अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे आपकी जो बड़ी भिन्न ये है 16/13। ठीक है, 16/13 के बाद आपको दूसरी भिन्न बतानी है। इसके छोटी कौन सी भिन्न है? इससे छोटा आपका जो है वो है 5 बटा कितना? 11 है। अब ये दूसरी भिन्न, बाकी मत चेक करिए क्योंकि आरोही में लाने की कोशिश करिए। आरोही में लाके सेकंड भिन्न बताइए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए है। ठीक है, इस तरह लगा सकते हैं। आइए इस पर हम थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम आरोही अवरोही जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1 नंबर आप गेन करिए, 1 नंबर आप यहाँ फिक्स करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित भिन्नों में आरोही क्रम दर्शाना है आपको। आरोही क्रम में शो करिए इसको। और दूसरा कह रहा है कि आपको अवरोही क्रम में लिखने पर तीसरी भिन्न कौन सी होगी? देखिए आरोही भिन्न आपको पता है बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह का। तो आइए आरोही क्रम में दर्शाते हैं। तो मैंने कहा इसको आप ऐसे करिए। इनका डिफरेंस देखिए कितने का है? इनका डिफरेंस आपका 2 का है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितने का है? आपका 2 का है। इनका डिफरेंस कितने का है बताइए? इनका डिफरेंस भी 2 का है। और इनका डिफरेंस कितने का है? इनका भी डिफरेंस 2 का है। अब फटाफट वही करिए, 2 का पहाड़ा पड़िए। चलिए 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1.5 आएगा। 2 दूना 4, सबका 2 2 आ रहा है। 2 पंजे 10, 0.5। फिर 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 2.5 आ जाएगा। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/3। तो 1/3 कहाँ दिख रही है? पहले वाले में दिख रही है। बाकी अगर पहले वाले में ही दिख गया, ध्यान रखिएगा, आगे देखिए पूरा मत चेक किया करिए। अगर पहले वाले में 1/3 दिख गया, बाकी कहीं 1/3 तो है नहीं, इसी में टिक लगा लीजिए, हो गया आंसर। बाकी मत करिए कि इसको हम इसमें दिखाएंगे, इसको इसमें लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस केवल पहले वाले में दिख गया, बस इस तरह करिए। देखिए मैं फिर बता दूं, आपका पहला काम क्या है? डिफरेंस निकालना। इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का। जब 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में वही संख्या से ऊपर भाग कर दिया और दशमलव में क्रिएट हो गया। इस क्वेश्चन को लगाएंगे, पहले ऊपर देख लें, पहला ये आंसर हो गया। अगला, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/5। इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा,
3 बटा आपका क्या आएगा 5, 3 बटा आपका 5। फिर उसके बाद क्या है 1 बटा कितना, सॉरी ये हो जाएगा 3 बटा 5, फिर 1 बटा 8, 1 बटा 8 के बाद दिया है 8 बटा कितना 11, फिर आपका दिया है 4 बटा कितना 9, फिर 2 बटा कितना दिया है 7, फिर दिया है 5 बटा कितना 7, फिर दिया है 5 बटा कितना 12। कह रहा है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखने पर तीसरी भिन्न बताइए। तो चलिए भाई करते हैं, कैसे करेंगे तीसरी भिन्न। देखिए पहले इसका डिफरेंस निकालिए कितने का 2 का, इनका डिफरेंस 7 का, इनका डिफरेंस 3 का, इस तरह डिफरेंस निकालिए फटाफट। इनका डिफरेंस कितने का बताइए 5, इनका 5, इनका डिफरेंस 2 का और इनका डिफरेंस कितने का 7 का। 2 का पहाड़ा पड़िए इसमें 1.5 आएगा, 3 का आधा 1.5, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ बचेगा 3 7। देखिए आपको दशमलव तक ले जाना है, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, डेसिमल के 2 फॉर्म तक ले जाना है बस। अब देखिए यहाँ से 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया 6 और यहाँ कितना बचा आपका 2 3 6 18, 2.6 हो गया। ऐसे ही जगह 5 8 कितना 40, 0.8, ये हो जाएगा 5 चौक 0.4, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2.5 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7 पे कितना 49 और 7 करना 7, 0.7 हो जाएगा। अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न 5 बटा 13 होगी, 5 बटा 12, 5 बटा 12 होगी, ठीक है, नहीं सॉरी 3 बटा 5 होगी, सॉरी 5 बटा कितना होगा 7, 1.5, 2.6, 2.5, इन चारों में देखिए 2.6 होगी। तो 8 बटा 11 पहले से आपकी कौन सी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न। ध्यान में एक बार हम पूरा इसको मैच करा देते हैं, फिर ग्रेड दें। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 2.5, 5 बटा कितना आएगा 7। उसके बाद तीसरी भिन्न कौन सी आएगी, 3 बटा कितनी आएगी 5। और तीसरा भिन्न आपसे पूछ भी रहा है, बाकी अगर निकालना चाहे तो पूरा निकाल लें। तीसरा भिन्न का आंसर कितना आएगा बताइए, 3 बटा कितना आएगा 5। तो इस तरह के भिन्नों के कंपैरिजन को, कितने भी क्वेश्चन आपके कंपैरिजन से आते हैं तो आप उस तरह चीजों को लगा के आसानी सीख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो चैप्टर मैं पढ़ाता रहता हूँ उसका वीडियो साथ साथ उसका मैटर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम को सर्च करें और उसको इंस्टॉल करने के बाद सर्च करें मैथ्स प्रदीप सोनी और उसको इंस्टॉल कर लें, जिससे जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसका वीडियो साथ साथ उस पर प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन पढ़ाया है फ्रैक्शन का, बाकी इस पर 2 3 4 वीडियो और हम बनाएंगे जिस पर हम फ्रैक्शन को पूरी तरह आपको समाप्त करेंगे। अभी हम सतत भिन्न पर क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाना बाकी है, ठीक है। पहली बार इस वीडियो अगर चैनल को देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके उतना शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।